हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9 के हमारे परिवेश के पदार्थ। चलिए हम जान लेते हैं पहले हमारे परिवेश के पदार्थ क्या होते हैं। तो दोस्तों, हमारे परिवेश में जितने भी पदार्थ, ठीक है ना, उसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो सबसे पहला बात हम जान लेते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। ठीक है, चलिए। तो पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा, बोलो, वैसा पदार्थ जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान और आयतन, जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक है। देखिए दोस्तों, जितने भी हम लोग परिवेश में रह रहे हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में, ये सब क्या है? पदार्थ है। पदार्थ मतलब कि कुछ स्थान घेरे, ठीक है ना। जैसे कि अब हम बुक ले लिए, ठीक है। अब बुक ले लिए तो देखिए यहाँ पे यदि हम डालते हैं तो ये स्थान घेरा है, इतना एरिया पूरा कवर कर ले रहा है। इसमें भार है, मतलब द्रव्यमान, मास है नहीं, हम उठा रहे हैं, इसमें कुछ वजन है, ठीक है। जैसे इसको हम दर्शाएंगे और वो उत्पन्न कर रहा है ना, तो ये क्या है? एक प्रकार का ये पदार्थ है, ठीक है ना। समझ में आया? कुछ भी उठाओ, जैसे अगर हम मार्कर ही उठा लेते हैं, मार्कर उठा लिए, ठीक है ना। इसमें क्या द्रव्यमान है? इसको ग्राम का होगा ना, ठीक है ना। इसमें आयतन तो होगा, ये देखो इतना जगह खोल चेक किया कि नहीं चेक किया, आयतन है। इसको थोड़ा टच कराएंगे तो क्या होगा? अवरोध उत्पन्न करेगा, दैट मींस पदार्थ, मैटर, ठीक है ना। अब जान लेते हैं कि पदार्थ भी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। आइए पदार्थ के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पदार्थ होता है मुख्यतः तीन प्रकार। कितने प्रकार के? तीन प्रकार। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव्य, तीसरा होता है, ठीक है। और तुम लोग आप नहीं किया चलो। तो ठोस किसे कहेंगे? पदार्थ तो जान लिए, पदार्थ वाले सारी चीज समझ गया, लेकिन हम जानेंगे कि पदार्थ तीन प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। तो ठोस किसे कहेंगे? जिसमें जिसका आयतन क्या हो, जिसका अपना आकृति हो, अपना आयतन हो, अपना द्रव्यमान हो। जिसका आकृति और आयतन क्या हो, निश्चित हो। वही तो बोल रहे हैं, जिसका आकृति क्या हो, निश्चित हो, और आयतन भी क्या हो, निश्चित हो। वही तो बात है। तो तुम लोग परिभाषा में घुस जाता है, जो बुक में लिखा है वही रूप पड़ेगा, थोड़ा चेंजेस कीजिए ना। अब आकृति क्या हो, निश्चित, आयतन क्या हो, निश्चित, बात खत्म। अब रटना पड़ेगा क्या कि हाँ आयतन होगा, इसे होगा, वैसे होगा, इतना थोड़ी करना है। अब इसमें इसका आकृति क्या होगा, आकृति अनिश्चित, आकृति अनिश्चित, और आयतन निश्चित, ठीक है। ऐसे करने से क्या होगा ना, तुम पे बोझ नहीं बनेगा। अब ऐसे पूरा परिभाषा लिख देंगे दिक्कत हो जाएगा। तुम ऐसे जानेगा आकृति इसका ठोस का क्या होता है, निश्चित, आयतन भी क्या होता है, निश्चित। इसमें द्रव में आ गया, इसका आकृति क्या होता है, निश्चित, आयतन क्या होता है, निश्चित। अब उसको फिर ऐसे ऐसे लंबा करके पढ़ता बाउंस हो जाता है। अब ऐसे पढ़ो ना तरीके से पढ़ो, ठीक है ना।
अब गैस में क्या होता है, गैस का आकृति क्या होता है, अनिश्चित होता है। और आयतन क्या होता है, ये भी अनिश्चित होता है कि नहीं? ठीक है, तो समझ में आया पदार्थ कि ठोस किसे कहेंगे, द्रव किसे कहेंगे, गैस किसे कहेंगे। एक तरीका से और पढ़ सकते हैं कि देखिए ठोस में क्या होता है, अंतराणविक स्थान। अंतराणविक स्थान का मतलब होता है कि खाली जगह, ठीक है ना, ब्लैंक प्लेस, ठीक है, खाली जगह। तो जैसे ठोस में है, ठोस में क्या है, जैसे कि कोई चीज लेते हैं तो एकदम उसमें क्या होता है, एकदम पास पास में होता है, तब ना जुड़ा रहेगा, तब ना ठोस रहेगा। तो इसका अंतराणिक स्थान क्या होता है, एकदम पास पास होता है। मतलब जिसका अंतराणिक स्थान क्या हो, बहुत नजदीक हो, एकदम पास, एकदम सटा हो, उसको क्या बोलेंगे, ठोस। ठीक है। और द्रव में क्या होता है कि ठोस की अपेक्षा थोड़ा क्या होता है, दूर होता है अंतराणिक स्थान। तब ना अगर भाई दूर दूर रहेगा पानी में, जैसे द्रव, द्रव क्या है, पानी हो गया, तेल हो गया, जो भी लिक्विड चीज हो गया, क्या होता है, द्रव, ठीक है ना। तो द्रव में क्या होता है, ठोस की अपेक्षा थोड़ा हटा हुआ होता है, इसका अंतराणिक खाली होता है। तब ना हम लोग पानी में, चीनी में क्या डालते हैं, सॉरी पानी में चीनी ना। तो देखो गिलास है, ठीक है ना, अरे गिलास हो गया, अगर हमको शरबत बनाना है तो हम जैसे चीनी इसमें डालेंगे, यहाँ खाली ऐसा होगा तब ना चीनी हो जाएगा, घुलेगा तो फिर लिक्विड बनेगा। तो खाली ऐसा है तब ना, आई ठोस पर डालेगा तो जाएगा भीतर, जाएगा नहीं करेगा, ऊपर रह जाएगा, तब ना। इसलिए क्या होता है, द्रव में खाली स्थान होता है ठोस के अपेक्षा। तो गैस में क्या होता है, इसका अंतराणिक होता है काफी दूर दूर होता है, ठीक है ना, यहाँ गैस, ठीक है ना, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।